राही के बर्थडे के दिन पराग राही को एक खूबसूरत तोहफा देता है, जो कि थी मुंबई जाने की टिकट। पराग कहता है कि जा राही, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने सारे सपने पूरे। वहाँ पर हमारे रिलेटिव है, तो उनके यहाँ रहना और अपने सपनों की नई उड़ान भरना। इस और अनुपमा को भी उसी रिलेटिव के यहाँ खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है और फिर राही और अनुपमा की पहली मुलाकात होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में राही डांस एकेडमी का पोस्टर देख के बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं मेरा पहला कदम बढ़ा ही लूं। जैसे ही वो अपना फोन निकालती है, वैसे ही उसकी और अनुपमा की डांस की वीडियो प्ले होने लगती है। राही मनी मन में कहती है कि ये फोन अपना दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाता है। राही इस वक्त तक अनुपमा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त राही को एक कॉल आता है। राही कॉल उठाती है और कहती है हेलो। राही कहती है हेलो, लेकिन उसे सामने से किसी की भी आवाज नहीं आती। राही को हर हफ्ते एक ऐसा कॉल जरूर आता है और मोबाइल में वीडियो देख के राही समझ जाती है कि हो सकता है कि शायद ये अनुमा का फोन हो। और इस और अनुपमा अपनी बेटी राही की आवाज सुन रही होती। वो कुछ शोर शराबा नहीं करती, ना ही कुछ कहती है, सिर्फ अपनी बेटी की आवाज सुनती है ताकि उसके दिल को ये तसल्ली मिले कि उसकी बेटी सुरक्षित है, उसकी बेटी खुश है। लेकिन ये पहली बार था जब राही पहचान गई कि ये उसकी माँ का कॉल है। लेकिन राही कुछ कहे उससे पहले ही उसके दिमाग में फ्लैशबैक हिट करने लगते हैं कि किस तरीके से उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसका मायके में जाना बंद हो गया, उसकी जिंदगी में एक कलंक लग गया। इसलिए वो फोन को जोर से फेंक देती है और कहती है कि नहीं, मम्मा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी वजह से सिर्फ मेरी नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सबकी जिंदगी खराब हो गई। मेरा हंसता खेलता ससुराल सब कुछ बिगड़ गया और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि कान्हा जी, मेरे जीवन में एक भी लकीर नहीं चली, लेकिन बस एक बार सुख और दुख के बीच में लकीर खींच दीजिए। मेरी जिंदगी का सारा सुख मेरी बेटी और मेरे परिवार को दे दीजिए और उनकी जिंदगी का सारा दुख मुझे दे दीजिए। बस इतना सा कर दीजिए कान्हा जी, बस इतना सा कर दीजिए। मुझ पे जो इल्जाम लगने थे लगे, वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताए। अगले ही पल हम देखते हैं कि परी अपने पति के साथ अपने मायके आ जाती है। परी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि परी फॉरेन से सभी लोगों के लिए तोहफे लाई होती है। इस और तोशु राजा को इशारा करता है, जिससे कि राजा सभी लोगों से छुपते छुपाते तोशु के पास आता है और तोशु को पैसे दे देता है। तोशु कहता है कि धन्यवाद राजा, वो क्या है, मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी ना, और मैंने घर में सब लोगों से झूठ बोल रखा है कि मेरी नौकरी लग गई, इसलिए मुझे इन पैसों की जरूरत है। जैसे मेरी नौकरी लगेगी वैसे ही मैं तुम्हें यह पैसे लौटा दूंगा। राजा कहता है हाँ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और तोशु इन पैसे को लेकर जुआ खेलने के लिए निकल पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जुआरी पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि जुआरी आदत से मजबूर होते हैं। ये हाथ पांव जोड़ के पैसा लेते हैं और वही पैसा जुए में लगाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ईशु और पाखे आ जाते हैं। ईशु को देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ईशु आते ही परी का मजाक बनाने लगती है। थोड़ी बहुत तो वेट कम करो, थोड़ा बहुत तो वेट कम कर, थोड़ी प्रेजेंटेबल तो दिखा कर, क्यों ऐसे ढोल के माफिक इधर उधर घूमती रहती है। उसी वक्त राजा कहता है कि परी तुम अपनी ब्यूटीफुल रिंग तो बताओ बा और बापूजी को। उसके बाद परी अपनी खूबसूरत रिंग बताती है और राजा कहता है कि लंदन के एग्जीबिशन से स्पेशल मैंने मंगाई है मेरी वाइफ के लिए, और वैसे भी इसे वेट लूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परी जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। इस वक्त तक ईशु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा उसकी नाक से सीधे उसके सर पे चढ़ जाता है। इसीलिए वो गुस्से में कहती है कि तुम दोनों ये सारी चीजें मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना। मैं सारी चीजें समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परी चिल्लाते हुए कहती है कि ईशु, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर इतना बोल क्यों रही हो? एक तो तुमने राजा के साथ प्यार करने का नाटक किया, उसके साथ कोर्ट मैरिज का वादा किया, और जब राजा हंसी खुशी कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गया तो तब तुमने क्या किया? तुम वहाँ पर पहुंची ही नहीं और राजा को एक बहुत बड़ा धोखा दिया। बेचारा राजा, उसकी गलती क्या थी? उसने तो तुझ पे भरोसा करके तुझसे प्यार किया था, लेकिन उसे आखिर में मिला क्या? धोखा। ईशु कहती कि वह लूजर यही डिजर्व करता है। उसी वक्त राजा कहता है कि ईशु, तुम परी को कुछ भी नहीं कहोगी, क्योंकि परी मेरी लाइफ है। जब से तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तो मैं मरने की हालत में आ गया था। मैं सुसाइड ही करने जा रहा था, लेकिन परी ने मुझे समझाया। पहले हम फ्रेंड्स बने, उसके बाद हम लवर बने और उसके बाद हम पार्टनर बने। परी कहती है बिल्कुल सही कहा मेरे पति ने, इसीलिए मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना ईशु। ईशु कहती है कौन आना चाहता है तुम्हारे बीच में? एक तो ये लूजर और एक ये ढोल, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। उसी वक्त किंजल कहती है कि ईशु, अब इन सारी बातों का कोई भी फायदा नहीं है, और पाकी जबरदस्ती ईशु को ऊपर खींच के ले जाती है। ईशानी के जाने के बाद परी कहती है कि मैंने सोचा था कि प्रेम और राय इस घर में नहीं आते, इसलिए हम आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर मेरे पति की बेइज्जती होगी उस घर में मैं कभी भी नहीं आऊंगी। यहाँ पर सभी लोग परी को समझाते हैं और कहते हैं कि परी तू जानती है ना ईशानी को, उसके अंदर जलन की भावना है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। परी कहती है कि हम लोग चलते हैं बापूजी, कल राही का बर्थडे है और मैं मूड खराब नहीं करना चाहती। इतना कहकर परी और राजा अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले ही पल शाह परिवार में कॉल आता है और बापूजी दौड़कर उस कॉल को उठा लेते हैं और कहते हैं हेलो। इस और अनुपमा कुछ नहीं कह रही होती। अनुपमा सिर्फ और सिर्फ बापूजी की आवाज सुनती है।
बापूजी समझ जाते हैं कि यह फोन अनुपमा का ही है। बापूजी कहते हैं कि अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि तू कहाँ पर है, कैसी है, तो तू कुछ बोलेगी तो है नहीं, इसलिए मैं ही तेरे को बता देता हूँ कि शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों में ही कुछ भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही हंसी खुशी से रह रहे हैं। वैसे मैं तुझसे पूछूंगा भी नहीं कि तू कैसी है, क्योंकि अपनों से दूर रहना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। कोई भी अपनों से दूर रहकर खुश नहीं रहता। इतना कहकर बापूजी कॉल को काट देते हैं और जब बा पूछती है तो बापूजी कहते हैं कि रॉन्ग नंबर था। बा को शक होने लगता है कि हर हफ्ते इसी टाइमिंग पे रॉन्ग नंबर क्यों आता है, और जब भी रॉन्ग नंबर आता है तो ये दौड़ के फोन क्यों उठा लेते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अनुपमा कान्हा जी को धन्यवाद करती है कि उसका परिवार और उसके बच्चे सभी लोग खुश हैं, सभी लोग सुखी हैं। कल मेरी राही का बर्थडे है। ये वही बम्बई है जहाँ पर मुझे और अनुज को हमारी छोटी मिली थी। अगले ही पल हम गौतम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। गौतम कह रहा होता है कि मैंने कितनी बार कहा था कि प्रार्थना और अंश का अफेयर चल रहा है और अब वो दोनों ही एक ही घर में रह रहे हैं। गौतम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि जमाई जी, मैं प्रार्थना को बचपन से जानता हूँ। अगर आप अच्छे होते ना तो वो आपको छोड़ के कभी भी जाती ही नहीं, और अगर वो गई है इसका मतलब ये है कि आपने उसके साथ कुछ तो गलत किया होगा। इस बात से गौतम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि गौतम के दिमाग में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं जो कि घर के काम कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर भारती और जसप्रीत आती है और भारती कहती है कि अनुताई, तू ये सब काम मत कर, मैं कर लेती हूँ ना, वैसे भी तुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तू सिर्फ और सिर्फ आराम कर। पहले तो अनुपमा मना करती है, लेकिन भारती उसे जबरदस्ती करती है। उसी वक्त भारती कहती है कि जसप्रीत, तो अनुताई को गिफ्ट देना जो हम लेकर आए। फिर भारती कुछ गिफ्ट निकालती है जो कि होती है अनुपमा के लिए नई चप्पल और अनुपमा के लिए नया बैग, क्योंकि अनुपमा अपनी चप्पल और अपना बैग उसी आदमी के घर पे छोड़कर आ गई होती है जिसने की अनुपमा के साथ जबरदस्ती करी थी, जिसने की अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करी थी। जसप्रीत और भारती मिलके अनुपमा की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाना चाहते थे, क्योंकि अब अनुपमा भी उनके परिवार का एक हिस्सा है और अनुपमा की उदासी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि ये लोग अमीर नहीं थे कि महंगे महंगे गिफ्ट लाए, लेकिन खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। अनुपमा हाथ जोड़कर भारती और जसप्रीत को धन्यवाद करती है। भारती कहती है कि अनुताई, तू भी तो हमारे लिए इतना सब कुछ कहती है, हम थोड़ी ना तेरे को बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर हम शुक्रिया अदा करने लग जाएं तो हमारा दिन भर बस शुक्रिया अदा करते ही निकल जाएगा, इसलिए तू बस खुश रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। जसप्रीत और भारती के जाने के बाद अनुपमा को याद आता है कि कल तो उसकी बेटी राही का बर्थडे है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ तो स्पेशल करना होगा, मैं उसके लिए केक जरूर बनाऊंगी। इस और हम राही को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। राही सोचती है कि बस कुछ ही पलों में उसका बर्थडे है। प्रेम को और घर में किसी को भी याद नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और भला इसमें प्रेम की भी क्या गलती, उसके ऊपर भी इतना ज्यादा प्रेशर है। अगले ही पल परी और राजा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इनके लड़ने की आवाज राही को सुनाई देती है। राही कहती है कि अब ये दोनों क्या तमाशा कर रहे हैं, इसलिए राही भागी भागी बाहर जाती है, लेकिन उसे हॉल में कोई भी नहीं दिखता। उल्टा हॉल में तो अंधेरा था। उसी वक्त अचानक से लाइट जलती है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे राही। राही कहती है कि आप सभी को मेरा बर्थडे याद था। उसी वक्त प्रेम कहता है कि क्यों याद नहीं होगा, मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर और कोई भी नहीं है राही, इसलिए मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। राही पलट के परी को कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी और राजा की लड़ाई नकली थी। परी और राजा कहते हैं हाँ, सॉरी दीदी, हमने सारी चीजें आपके लिए करी है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप अनुपमा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं, वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।